स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पारा मेडिकल स्पेशल सिलेबस के बारे में समझते हैं। यानी कि 2021 में जो पारा मेडिकल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं, पूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यानी कि दोस्तों पारा मेडिकल सिलेबस 2021 दोस्तों इसमें आते हैं, यानी कि साइंस में 3 आते हैं, यानी कि एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एक और फिजिक्स। इन तीनों से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों से, यानी कि साइंस स्पेशल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों से आपको 25 नंबर के एग्जाम में पूछे पैरामेडिकल के साइंस से, यानी कि 25 नंबर पूछे। इसमें टोटल 5-5 का मार्क्स होता है, यानी कि 5 नंबर के पूछे थे 25 क्वेश्चन, यानी कि आपको 125 नंबर की साइंस से सिर्फ हो जाता पोर्शन। और आते हैं मैथ्स यानी मैथमेटिक्स। मैथ से आपको इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ्स में। और आते हैं आपको हिंदी से भी आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश से भी आपको 15। एक और आता है जीके दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें आपको पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, सबसे ज्यादा आपको पहले इसको समझते हैं। यानी कि मैथ्स में 15 नंबर के पूछते हैं, यानी कि 5-5 मार्क्स का होता है, और ये भी सभी 5-5 मार्क्स का होता है टोटल। और जीके आते हैं, जीके 20 मार्क्स का, यानी कि 20 नंबर के, यानी 5-5 मार्क्स, एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है ना। यानी कि टोटल आपको 90 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना, और सभी 5-5 मार्क्स का होता है, यानी कि 450 मार्क्स का होते हैं पूरा पैरामेडिकल का सिलेबस। यानी कि 25 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, यानी 5-5, यानी कि 125 क्वेश्चन। और मैथ्स में 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और 5-5 नंबर के, यानी कि 15 × 5 करेंगे 75 नंबर के आ जाते हैं सिर्फ मैथ्स से। उसके बाद हिंदी में 15 क्वेश्चन, यानी 5-5 मार्क्स का, इससे भी 75 नंबर का बन जाता। और इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन, यानी 5-5 मार्क्स का, यानी ये भी 75। और जीके 20 नंबर का होता है, यानी कि 5-5 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 × 5 100, टोटल 125। और ये 75 ये सब ऐड कर दिया जाए, यानी कि 450 मार्क्स टोटल हो जाते हैं, ठीक। ये सिर्फ पैरामेडिकल का सिलेबस होता है। यानी कि सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें 8 या 7 इस तरीके से क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी, क्योंकि दोस्तों पैरामेडिकल क्या है, नर्सिंग के लिए आते हैं, यानी कि डॉक्टर के लिए, इसलिए इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इस तरीके से भी आपको पूछे जाते हैं इतने इतने मार्क्स के। ये दोस्तों पैरामेडिकल का पूरा सिलेबस रहा। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना, और इसी चैनल पर दोस्तों आपको रेगुलर सभी, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके, सभी दोस्तों आपको सिलेबस इसी चैनल पर आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं बायोलॉजी, यानी कि विज्ञान, जीव विज्ञान। इसको आप जीव विज्ञान लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों स्पेशल पैरामेडिकल के लिए और प्लस और भी कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि जीव विज्ञान हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी स्पेशल पैरामेडिकल, यानी कि बायोलॉजी का इंट्रो, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास आज होने वाला। उसके बाद रेगुलर आपको कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन,
तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी। यानी दोस्तों बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, यानी कि बायो प्लस लॉजी। यानी बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब होता है दोस्तों जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। बायोलॉजी यानी कि जीव जंतु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। यानी जीवों के जंतु का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी। आप दोस्तों इसमें आते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, या इससे पहले आप ये जो जीव विज्ञान शब्द कहां से आया, यानी कि बायोलॉजी शब्द कहां से लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी दोस्तों आपको पूछे जाते हैं, सभी ऑनलाइन क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी बायोलॉजी शब्द कहां से, ये दोस्तों ग्रीक से लिया गया। ठीक है ना, ये ग्रीक से बायोलॉजी वर्ड यानी ग्रीक से लिया गया है, प्राचीन भाषा में दोस्तों। ठीक है ना, प्राचीन भाषा में बायोलॉजी को ग्रीक से ली गई है। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं हम लोग, तो दोस्तों बायोलॉजी के पिता अरस्तु। ठीक है ना, अरस्तु, यानी बायोलॉजी के पिता होते हैं अरस्तु। और दोस्तों जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के भी पिता, यानी कि जंतु विज्ञान के भी के जनक या तो पिता अरस्तु ही है। ठीक ना, बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु होते हैं। इतना दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों जीव विज्ञान का नाम किसने दिया है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, इसको समझते हैं, इसको रब करते हैं इतना। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया। दोस्तों ये बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी का नामकरण किसने दिया, तो दोस्तों लेमार्क एंड ट्रेविनस, लेमार्क तथा ट्रेविनस, ये दोस्तों बायोलॉजी शब्द दिया था। अब दोस्तों बायोलॉजी सबसे पहले प्रयोग किसने किया, बायोलॉजी का प्रयोग, तो दोस्तों बायोलॉजी का प्रयोग भी सबसे पहले लेमार्क एंड ट्रेविनस ने ही किया था। ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आते हैं बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी को कितने शाखा में बांटा गया। दोस्तों बायोलॉजी का ब्रांच, दो ब्रांच है, एक जूलॉजी, एक आते हैं बॉटनी। यानी बायोलॉजी के ब्रांच, बायोलॉजी ब्रांच यानी कि शाखा। दोस्तों बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, यानी कि एक आते हैं जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का होता है हिंदी वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, यानी कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान होते हैं। इतना दोस्तों आप समझिए। यानी कि अभी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु होते हैं,
और बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु। अब दोस्तों बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक, तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जो जनक होते हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है दोस्तों, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब इसको समझते हैं, यानी कि जोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जो का मतलब होता है एनिमल, ठीक ना। जो का मतलब एनिमल, एनिलॉजी का मतलब स्टडी, यानी जंतु विज्ञान, जंतु के स्टडी किया जाता है जोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। अब बॉटनी यानी कि वनस्पति होता है यानी कि पादपों का अध्ययन। पादपों का अध्ययन बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। अब दोस्तों समझते हैं जीवों के नामांकन की दुई नाम पद्धति, इसमें किसका रोल रहा। यानी कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के सिद्धांत पर होता है। यानी कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होता है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा, और लिनियस को वर्गीकरण के पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लिनियस को वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्वीप पद्धति को प्रचलित किया था। कब दोस्तों? 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण को द्वि नाम पद्धति प्रचलित किया था। अब दोस्तों इससे अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा में रखा, यानी कि दो शब्द से मिलाकर बनता है लैटिन शब्द। यानी कि जैसे पहला वंश तथा दूसरा जाति नाम कहलाता। यानी कि जैसे हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने लिए हैं मानव का वैज्ञानिक नाम, यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो एस्पियंस, यानी कि होमो बदलाता है वंश, यानी होमो का मतलब होता है वंश और एस्पियंस का मतलब होता है जाति। ठीक ना, ये इसका एग्जाम्पल है कि दो नाम पद्धति करके दिया था कैरोलस लिनियस ने। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि आधुनिक जीव विज्ञान के सर्वाधिक मान्यता आर्य सिकेटर को मिला था। इन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण दी थी, ठीक है, और इसने जीवों के जगत नाम 5 बड़े वर्गीकरण में बांटा था। यानी कि पहला एक मोनेरा, उसका दोस्तों प्रोटिस्टा, एक नाम था कवक, और एक दोस्तों था पादप, और 5वां था जंतु। इन्हीं दोस्तों 5 बड़े भागों में इसको बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु। और तो कुछ जानते हैं इसके। अब दोस्तों समझते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख जनक कौन कौन। इससे रिलेटेड दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। यानी कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिक का जनक यानी अनुवांशिक का जनक मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इससे कहते हैं, ठीक ना। अब द्विनाम पद्धति के जनक किसने? लिनियस ने दिया। अभी दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं द्विनाम पद्धति किसने दिया? लिनियस, यानी कि होमो सेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, ये दोस्तों पूरे विश्व में था। हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। यानी कि अगर आपको भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन इसका आंसर होगा, ठीक है, भारत के लिए। अब श्वेत क्रांति यानी कि दूध यानी श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। भारत के पारिस्थितिकी के जनक कौन है दोस्तों? रामदेव मिश्रा। और दोस्तों इससे कुछ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यानी कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक। अब दोस्तों टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा दोस्तों, टीकाकरण के जनक एडवर्ड। ये भी दोस्तों पूछे गए एग्जाम में सवाल हैं। ये भी दोस्तों पैरामेडिकल में पूछे गए थे, यानी कि अन्य भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब जीवाणु के जनक यानी कि लिवेन हॉक ने किया था, जीवाणु बैक्टीरिया। हरित क्रांति के शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम एस गॉड द्वारा हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादन। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।
टोटल दोस्तों बायोलॉजी का इंट्रो हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है दोस्तों। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी कि थ्योरी सहित क्वेश्चन के साथ, यानी क्वेश्चन है उसमें थ्योरी आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं रखते, थैंक यू।